तरह नहीं कर पाते। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह की जाती है, उसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। तो वो सुनने के लिए आज हम डॉक्टर आकाश त्यागी, जो कि एक डबल क्राउन डायरेक्टर है, हम उनसे सुनेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं और उसे कैसे हम हैंडल करते हैं। क्योंकि देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। इंसान एक जैसा है, एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, तो आज हम सुनेंगे डॉक्टर आकाश त्यागी से। डॉक्टर आकाश त्यागी ऑन द डिजिटल स्क्रीन प्लीज। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार, नाम है डॉक्टर आकाश त्यागी, पुणे से बोल रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग बहुत बढ़िया बातें करने वाले हैं और शायद आज का सेशन आपके बिजनेस को बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल साबित होगा। और जो हमारे प्लान होने के बाद हमें रिजल्ट थोड़े से कम आते हैं, वो शायद समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। जो लोग लोनावाला में थे उनको बोरिंग लगने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सुन चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी मेरे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा अच्छी अच्छी बातें। तो जैसे कि हम लोग, देखो, मैं कुछ वहां पर बाकी पार्ट में नहीं जाऊंगा अभी कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, यहाँ तक नहीं जाऊंगा। अब बात आती है प्लान दिखाने के बाद, जिसके बाद हमारा रिजल्ट निकल के आता है और लोग साइन अप करते हैं, फिर वो पीवी करते हैं, जिससे हमें फिर फाइनली पैसा आता है। वो चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप करके चलेंगे आगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्लान दिखाने तक सही मायने में कुछ भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं लगता है। प्लान दिखाना सबसे आसान काम है इस दुनिया का। प्लान दिखाने के लिए फोल्डर अवेलेबल है, प्लान दिखाने के लिए पीपीटी अवेलेबल है, प्लान दिखाने के लिए पैड और पेन अवेलेबल है, और प्लान दिखाने के लिए तो अब वीडियो भी अवेलेबल है। आप प्लान का वीडियो चला के बिठा दीजिए, सामने बिठाइए और प्लान का वीडियो दिखाइए। तो प्लान दिखाने में तो कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं। तो अब उन लोगों को सोचने की आवश्यकता है जो प्लान दिखाने में भी डिपेंडेंट है। अगर उनको प्लान दिखाने में भी अपलाइन की हेल्प लग रही है तो उनको तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि प्लान दिखाना तो बहुत ही आसान काम है, उसको तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, करना चाहिए, करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आपका बिजनेस तभी शुरू होगा जिस दिन आप प्लान खुद दिखाना शुरू करेंगे। जब तक आपके अपलाइन से प्लान दिखवा रहे हो, अपलाइन का बिजनेस हो रहा है, तो चेक भी अपलाइन को आएंगे, पैसा भी अपलाइन का बनेगा। तो जिस दिन से आपने प्लान अपने आप दिखाना शुरू किया, तो मान के चलिए आपका अपना बिजनेस शुरू होने वाला है। अब प्लान दिखाने के बाद, जैसे ही प्लान खत्म होता है, उसके बाद में स्किल काम करती है। ये सबको स्किल को डेवलप करना चाहिए, और जितना ज्यादा आप फील्ड में काम करते हैं उतना ज्यादा ये स्किल डेवलप होती चली जाती है। कोई सोचे मैं पहले स्किल डेवलप कर लूं फिर मैं काम करना शुरू करूं, ये इम्पॉसिबल है। जैसे ये ऐसे होगा महावीर सर कि ऑनलाइन स्विमिंग क्लास ओनली 500 रुपए महीना। तो ऑनलाइन स्विमिंग क्लास कैसे होगी मुझे नहीं पता, कैसे करवाएगा बंदा। या ऑनलाइन कराटे क्लास हो सकती है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो ऑनलाइन स्विमिंग क्लास तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से इस काम में जो स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि प्लान का रोल जितना है वो है, लेकिन स्किल का रोल बहुत ज्यादा है। जब आप लोगों को फाइनली साइन अप करते हैं, वहां पे स्किल काम आती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लीडर ने आपको बहुत बार सिखाया होगा। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की, मैं कैसे करता हूँ, मुझे कैसे कैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। बाद में मैं आप लोगों से भी पूछ लूंगा, आप भी अपने ऑब्जेक्शन रेडी रखना। अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको आता है, आप जरूर मुझसे पूछिएगा सेशन के बाद में। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन खत्म होने तक आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी कुछ बच जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 ये है, जैसे दीदी ने बताया अभी, कि 8 से 9 सवाल बने पूरे वर्ल्ड में पिछले जब से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, यानी 1959 से लेके 2021 अगस्त, ये कौन सा चल रहा है, अक्टूबर 16 तक सिर्फ 8-9 सवाल बने पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उन 8-9 सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए सही मायने में, और ऐसा जवाब हो सामने वाला सुन के बोले बात तो सही है, बस ये उसके मन से निकलना चाहिए, वाह सही कह रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो मैं जो फील करता हूँ, मैंने जो फील किया वो ये है,
प्लान खत्म होते ही हर व्यक्ति के मन में 4 सवाल आते हैं, सबसे पहले 4 सवाल, राइट? और उन 4 सवालों को वो पूछता नहीं है, सिर्फ सोचता है। सोचता बहुत है, पूछता बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें? अरे सवाल पूछे तो जवाब दें, ये बंदा सवाल पूछता ही नहीं है, सिर्फ सोचता है। तो आपको अंतर्यामी बनना पड़ेगा, आपको उन सवालों को एज्यूम करके आंसर देना पड़ेगा। कौन कौन से 4 सवाल है पहले तो मैं उनको बोल देता हूं और उसके बाद मैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। 4 सवाल कौन से आते हैं? जैसे आप किसी व्यक्ति ने प्लान देखा तो उसके मन में पहला सवाल आता है कि क्या वेस्टिज के पीछे समय लगाना समझदारी होगी? क्या यहाँ पर लोग कामयाब होते हैं? क्या मेरी बैकग्राउंड का, मेरे प्रोफेशन का कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है? और लास्ट सवाल होता है कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन माइंड इज, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? अब ये सवाल उसके मन में होते हैं लेकिन वो इनको पूछता नहीं है। आपको एज्यूम करना है और आंसर करना है। तो पहला सवाल तो मैं कैसे हैंडल करता हूं? प्लान खत्म होने के बाद मैं उनसे बोलता हूं कि जब मैंने प्लान देखा और मेरे जो स्पॉन्सर थे प्लान दिखा रहे थे, तो मैंने प्लान देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इसके पीछे समय लगाना समझदारी होगी? और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि त्यागी जी बहुत बड़ी समझदारी होगी। वेस्टेज बिजनेस के पीछे समय और एफर्ट्स लगाना बहुत बड़ी समझदारी होगी। मैं ये कह सकता हूं त्यागी जी कि ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट निर्णय साबित होगा। कुछ समय के बाद आप अपनी पीठ थपथपाओगे फॉर टेकिंग डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग वेस्टेज बिजनेस। मैंने कहा वाह वाह वाह, कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने बताया पहली बात, यहाँ पर आप पैसिव इनकम क्रिएट करने जा रहे हो। आप अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट करने जा रहे हो जो कि दुनिया के किसी दूसरे प्रोफेशन में, दूसरे जॉब में नहीं आती है। कार फंड के जरिए यहाँ पर आपकी शानदार कारें 2-3 सालों के अंदर आके खड़ी हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, ट्रेवल फंड के जरिए बहुत सारी ट्रिप्स आप यहाँ एंजॉय करोगे। एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे रहोगे। हमारे हेल्थ सप्लीमेंट के जरिए आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका सभी मेडिकल पैरामीटर्स हेल्दी रेंज में रहेंगे। दुनिया भर की बातें उन्होंने मुझे बताई और मेरा दिल अंदर से खुश हो गया, गदगद हो गया। वाह 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 वाह। मुझे वहीं बैठे बैठे लगने लगा कि वाकई वेस्टेज बिजनेस के पीछे समय लगाना और एफर्ट्स लगाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी समझदारी होगी। सो आई टुक डिसीजन। पर जैसे ही मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं, फिर मेरे मन में एक सवाल और आ गया। वो सवाल था कि क्या इसमें लोग कामयाब हुए हैं? आप बता रहे हो ये सही है, थ्योरेटिकल लग रहा है, कुछ लोग कामयाब हुए कि नहीं हुए? तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि त्यागी जी लाइन लगी पड़ी है कामयाब होने वाले लोगों की। तो उन्होंने मुझे सक्सेस प्रोफाइल नाम की एक किताब दिखाई और मैंने वो किताब देखी और मैंने देखा उसमें तो किसान भी कामयाब है, उसमें तो बैंक मैनेजर भी कामयाब है, उसमें तो टीचर भी कामयाब है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें अधिकारीगण भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर तरीके के लोग मैंने वहां पे देखे। तो मेरा ये सवाल भी निकल गया कि यस, वेस्टिज में काफी लोग कामयाब हो रहे हैं। फिर मेरे मन में आया चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कि मैं फॉर्म साइन करूं, मेरे मन में एक तीसरा सवाल आया कि ठीक है, वेस्टिज के पीछे समय लगाना बहुत बड़ी समझदारी लग रही है, लोग यहाँ कामयाब भी हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे प्रोफेशन का कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है क्या? हो सकता है इंजीनियर्स कामयाब हो सकता है किसान कामयाब हो जाते हो। मैं ये जानना चाहता हूं विनीता जी कि मेरे प्रोफेशन का कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है क्या? तो मैंने उनसे पूछा सर ये बताइए मेरी बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है क्या? तो उन्होंने मुझे प्रोफाइल खोल के दिखाया कि यस त्यागी जी, आपके प्रोफेशन के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर एमजी राय का फोटो दिखाया, उनकी पूरी मुझे बैकग्राउंड बताई। उन्होंने मुझे डॉक्टर रवि गुप्ता एंड डॉक्टर आभा गुप्ता के बारे में बताया। उन्होंने मुझे डॉक्टर अदिति देसाई एंड डॉक्टर मकरंद देसाई के बारे में बताया एंड सो मेनी मोर डॉक्टर्स। उन्होंने मुझे काफी सारे डॉक्टर्स के बारे में बताया कि यस, आपके प्रोफेशन के लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कामयाब हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, लाखों रुपए में इनकम आ रही है। तो मेरा मन और खुश हो गया कि यस, ये तो सही लग रहा है मामला। उसके बाद मैं फॉर्म साइन करने ही वाला था कि मेरे मन में एक चौथा सवाल आ गया। अब क्या करें, मन तो मन है महावीर सर, आता रहेगा सवाल तो चौथा सवाल मेरे मन में ये आया कि चलो सारी बातें ठीक है, वेस्टिज के पीछे समय लगाना समझदारी लग रही है और वेस्टिज में लोग कामयाब भी हुए हैं, इवन मेरी बैकग्राउंड के मेरे प्रोफेशन के लोग भी कामयाब हुए हैं। पर मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? मेरे कामयाब होने की कितनी संभावना है? हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं
कि मेरे कामयाब होने की कितनी संभावनाएं हैं। और जैसे ही उनके मुंह से हम ये सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और निर्णय लेने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो मैंने पूछा कि सर मेरे कामयाब होने के कितने चांसेस, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि आपके कामयाब होने की प्रचंड संभावनाएं हैं त्यागी जी, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। आप तो उन हजारों लोगों से ऊपर हो जिनके साथ मैं मिलता हूं, जिनको मैं देखता हूं और जो इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आपसे मिलने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि आप अबव एवरेज हो, आप काफी लोगों से बेहतर हो, तो आपके तो कामयाब होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरा पॉइंट, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम नाम की एक संस्था यहाँ पर है जो हमें बिजनेस करना सिखाती है। तो विनिंग टीम ने सक्सेस का रोड मैप तैयार किया है, सफलता के कुछ सिद्धांत तैयार किए हैं। अगर आप या कोई भी व्यक्ति उन सफलता के सिद्धांतों को फॉलो करता है, सक्सेस के रोड मैप पे चलता है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कामयाब हो सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा आपको त्यागी जी कि बारिश हो और सड़क ना भीगे, शायद ऐसा हो जाए। कोई आदमी रोए और उसकी आंखों में आंसू ना आए, शायद ऐसा हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति विनिंग टीम द्वारा बनाए गए सफलता के सिद्धांतों को और रोड मैप टू सक्सेस को फॉलो करे, वो कामयाब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये इतना ही सिंपल है। जैसे कोई व्यक्ति जाए शादी करने, लड़की देखने, और वहां जाके पूछे शादी तो मैं कर लूं लेकिन मेरे बच्चे होंगे क्या? कौन देगा सर्टिफिकेट? कहां से देगा सर्टिफिकेट? गारंटी कहां से आएगी? सिंपल फंडा है, सबके होते हैं, आपके भी होंगे। राइट? जो काम सब करते हैं वही आप करेंगे, आपके भी होंगे। सिमिलरली अगर विनिंग टीम के सिद्धांतों को आप फॉलो करेंगे तो बाकी लोगों को सफलता मिली है तो आपको भी सफलता मिल जाएगी। सो ये जो 4 सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर उस व्यक्ति के मन में होते हैं जो प्लान देखता है आपके सामने, पर ये वो बोलता नहीं है, कभी नहीं बोलेगा मुंह से, बस खाली मन मन में सोचता रहता है, या इन सवालों को उल्टे पुल्टे तरीके से वो पूछने की कोशिश करता है। तो आपको तो वहां तक पहुंचने ही नहीं देना व्यक्ति को। प्लान दिखाते ही, प्लान खत्म होते ही तुरंत इन चारों सवालों को एज्यूम कर लीजिए और इनके आंसर अपने आप से देना शुरू कर दीजिए। आई थिंक मैंने मेरी बात को क्लियर कर दिया। राइट, अब आगे चलते हैं। तो सारी बातें हो गई, फॉर्म साइन हो जाता है कई बार, राइट? या मान लीजिए उन्होंने सामानों की लिस्ट मांग ली। अब एक यहाँ पर सवाल आता है कि बाकी सब तो ठीक है, सामान बहुत महंगा है। क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है? बाकी सब तो ठीक है, सामान बहुत महंगा है। तो यहाँ पर मैं उन्हें क्या बताता हूँ, तो मैं कभी भी सवाल का जवाब आंसर से नहीं देता। मैं उनको सवाल के बदले सवाल पूछता हूँ। प्रवीण, किताब है ना मार्केट में, सवाल ही जवाब है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये जो महंगा आपको लग रहा है सामान, तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा। तो मैं पहला सवाल पूछता हूं, एक ट्रेन है माला जी जो पूना से दिल्ली जा रही है, समझो गो एक्सप्रेस। उसमें टिकट का जो रेट चार्ट लिखा है वो ऐसे लिखा हुआ है, जनरल डब्बा 250, स्लीपर क्लास 600, थर्ड एसी 1500, सेकंड एसी 3000। दो कोई भी डब्बे में जाओ आप, कोई भी क्लास में जाओ, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तकरीबन 2000 किलोमीटर। तो ये रेट में फर्क क्यों है? किसी को अनम्यूट कीजिए ताकि मैं उनका आंसर ले सकूं। मैं कर सकता हूं क्या अनम्यूट? 1 सेकेंड, मैं यस किसी सर, को यस। अनम्यूट कर लेता हूं, कोई अनम्यूट हो जाओ। अच्छा, 1 सेकेंड। कोई अनम्यूट हो जाओ, एक बंदा। यस सर। हो गए? वेरी गुड। कौन हो गए? नितिन सोनावाने। हाँ, तो मैं नितिन सोनावाने जी आपसे पूछता हूँ कि ये रेलवे ने ऐसी लूट क्यों मचा रखी है? 250 का भी टिकट है और 3000 का भी, सेम ट्रेवलिंग के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए। ऐसा क्यों? इतना महंगा क्यों किया रेलवे ने? हर बताइए। एक हर एक प्रोफेशन का बंदा वो हर एक प्रोफेशन का बंदा वो टिकट यूज कर सकता है अलग अलग, जिसको जो कंफर्ट की ट्रेवलिंग कंफर्ट। कंफर्ट, जिसको जो जो कैटेगरी में कंफर्ट लगेगा वो टिकट यूज करेगा। नहीं, ये तो हुआ हमारा एंगल। उसका क्या एंगल है? उसने रेट क्यों बढ़ा रखे हैं? उसका क्या एंगल है? रेलवे का एंगल क्या है इस प्राइस के पीछे? मैं क्वालिटी कुछ एंड सुनना चाहता सर्विसेज। हूँ दूसरा वर्ड, जब तक वो वर्ड नहीं मिले। हाँ, आया किसी का रिप्लाई आया, बोल के बताओ। चैट में क्यों बता रहे हो? मैं सुनना चाहता हूँ कुछ और। रेलवे ने वो रेट प्राइस जो बढ़ाया वो किसी और कारण से बढ़ाया है ना?
बताओ किस कारण से बढ़ा है? क्या है सर? सचिन भूसे फ्रॉम बारामती। प्रॉफिट बढ़ाना। Because of the quality. यस सर। Because of the quality. One word, one single word, no other explanation. Because of the quality. Right? You see the difference between quality of second AC and the general dabba. You will find the difference. Right? इतनी बेहतरीन क्वालिटी होती है अलग अलग क्लासेस की, उसके कारण पैसा बढ़ जाता है। चलिए, जो भी मेरे साथ बात कर रहे हैं फिर से मैं पूछता हूं, आप पैंट शर्ट खरीदने जाते हो, 100 रुपए मीटर भी कपड़ा है और 2000 रुपए मीटर भी कपड़ा है, आखिर क्यों? बताइए। बिकॉज ऑफ द, छाया जी आप अनम्यूट हो जाओ। क्वालिटी सर। बहुत लेट बोलते हैं नितिन जी। सर क्वालिटी। हाँ समझ गया, बस अभी दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, आप घड़ी लेने जाते हो मार्केट में, आपको 500 रुपए की घड़ी मिलती है और आपको 3 लाख की घड़ी मिलती है। बताइए क्यों? क्वालिटी होती। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। कहीं भी जाइए, मकान लेने जाइए, 2 BHK आपको 25 लाख का भी मिलता है और 2 BHK आपको 80 लाख का भी मिलता है। बताइए क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, राइट? है ना? तो जब जहां भी क्वालिटी आ जाएगी वहां पर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट? और क्वालिटी ही यूज करना चाहिए। मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक होटल में हम गए और वहां पे लिखा हुआ था चाय 10 रुपए, स्पेशल चाय 20 रुपए, महा स्पेशल चाय 40 रुपए, जनरल चाय 5 रुपए। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि ये हमने चाय भी पी है, स्पेशल चाय भी पी है, वेरी स्पेशल चाय भी पी है, ये जनरल चाय क्या है जो इतनी सस्ती है 5 रुपए की? तो होटल वाले ने जवाब दिया कि जो हमारे कस्टमर आते हैं और चाय पी के जाते हैं, उनके कप में जो थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है उसको इकट्ठी करके हम बनाते हैं जनरल चाय। नेवर गो फॉर जनरल चाय, कभी जनरल चाय मत पीना, ठीक है? क्वालिटी के लिए हमेशा पैसा ज्यादा देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चीज को हमें समझना होगा, राइट? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि वैसे भी आप कभी किसी फॉरेन कंट्री गए हो, राइट? चलो इसको मैं थर्ड में लूंगा, सेकंड में मैं लेता हूं। मुझे अच्छा एक बात बताओ कि मेरी और आपकी जो मुलाकात हो रही है वो सस्ता सामान प्रोवाइड करने के लिए हो रही है या पैसा कमाने का अवसर देने के लिए हो रही है? पहले इस बात को फाइनल कर लेते हैं। कहीं मेरी बातचीत में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको दुनिया का सबसे सस्ता सामान अवेलेबल करवाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ छाया जी, हमारी मुलाकात क्यों हो रही है? पैसे कमाने का अवसर या सस्ता सामान? पैसा कमाने के अवसर के लिए। एब्सोल्युटली। और वो पैसे कमाने का अवसर इन्हीं सामानों में है। महंगे हैं सस्ते, इन्हीं में है। सस्ते सामानों में वो पैसे कमाने का अवसर अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको सस्ता सामान चाहिए, मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा, मैं आपको दुकान का नाम भी बताऊंगा, आप चले जाओ, सस्ता सामान तो मिल जाएगा महावीर सर, लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या सोल्व नहीं हो पाएगी, दैट इज मनी प्रॉब्लम। सस्ता सामान तो मिल जाएगा, अरे पहले अपनी प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर लो अच्छे से कि आपके जीवन की समस्या क्या है। क्या आपकी जीवन की समस्या सस्ते सामान से सोल्व हो जाएगी? नहीं, आपके जीवन की समस्या कुछ और है जो इन सामानों से सोल्व होगी। तो देखिए, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं आपको सस्ते सामान अवेलेबल कराऊंगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पैसे कमाने का अवसर दे रहा हूं। तो आपके जीवन की समस्या सारी सोल्व हो जाएंगी इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। यस और नो? यस। और अब तीसरा, फिर भी महंगा लग रहा है छाया जी, चलो सस्ता करवा देता हूँ। ठीक है, करवा दो सस्ता? बिल्कुल। कभी किसी विदेश यात्रा पे गए हैं कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में? महावीर सर गए होंगे, महावीर सर गए हैं बाहर कभी? यस, हैंड रेज कीजिए प्लीज, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, हैंड रेज कीजिए एक बार। तो जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो क्या होता है वहां पे? आपका हैंड रेज नहीं हुआ सर, आपने ताली बजा दी। ये तो सर जब हम अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत नीचे जाना पड़ रहा है मुझे। नहीं किया है अनम्यूट सर उनको। क्या कर दिया है? अनम्यूट कर दिया है महावीर सर को। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, ये काम आप कर दो तो मुझे आसानी देगी। तो महावीर सर, आप तो कई सारे कंट्रीज घूम के आए हो। तो जब हम किसी कंट्री में जाते, सपोज यू आर इन यूरोप, आप कहीं यूरोप में हो, कोई स्विट्जरलैंड या जर्मन या फ्रांस में कहीं हो, तो आपने एक स्टोर में जाते हो, वहां पर एक बड़ी सुंदर सी आपको पैंट दिखाई देती है, उस पैंट पे लिखा हुआ है 25। तो आप तो खुश, मियाँ देखो ये पैंट 25 रुपीज की मिल रही है। क्या ऐसा है? नहीं,
सबसे पहले आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा 25 इंटू 80, 25 इंटू 80 मतलब कितने की हुई अप्रोक्सीमेटली? ये तो लग रहा है 2000 रुपए की पैंट है, हाँ कि ना? तो एक कन्वर्जन फैक्टर दिमाग में चलता है हमारे हमेशा कि यहाँ पर तो 20 की है, मुझे कितने की पड़ेगी, हाँ कि ना? यहाँ पर तो 20 की है, मुझे कितने की पड़ेगी? किसी भी कंट्री में जाते पानी की बोतल देखिए 2 लिखा हुआ है, क्या 2 रुपए की है ना? 2 इंटू 80 160 रुपए की है। इसी तरह जब आप वेस्टीज के स्टोर में जाते हो, जो रेट वहां पे लिखा हुआ है वो आपका रेट नहीं है, दैट इज नॉट योर रेट। आपको हमेशा पूछना मुझे कितने में पड़ेगा। जैसे अगर हम स्विट्जरलैंड जाते हैं तो 80 से गुना करना है, अगर हम मलेशिया जाते हैं तो 15 से गुना करना है, राइट? अगर हम सिंगापुर जाते हैं तो 40 से गुना करना है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 53 से गुना करना है। इसी तरह अगर आप बहरीन जाते हो तो 160 से गुना करना है। सबसे खतरनाक बहरीन है, 160 से गुना करना पड़ेगा। अगर कोई चीज पे मालाजी वहां लिखा है ना 4, तो वो 4 रुपए की नहीं है, वो 160 इंटू 4 640 रुपए की है। तो आपको एक कन्वर्जन फैक्टर पता होता है जब हम किसी भी कंट्री जाते हैं। हम लोग भी घूमने गए कई सारे कंट्री, तो जब भी कोई चीज देखते थे तुरंत दिमाग में आता था हमें कितने में पड़ेगा, हमें कितने में पड़ेगा, हमें कितने में पड़ेगा, हाँ कि ना बोलो महावीर सर? बिल्कुल सही सर। बिल्कुल। तो जब वेस्टीज के स्टोर में जाते हो, आपको भी अपने मन में एक चीज लानी है, मुझे कितने में पड़ेगा। तो मैं बताता हूं कितने में पड़ेगा। सीधे आपको उसको 2 से डिवाइड करना है, जो भी प्राइस लिखा है उसको सीधे 2 से डिवाइड करना, दैट इज योर प्राइस। ठीक? क्योंकि वेस्टीज कंपनी अपने हर सामान पे अपने हर बायर को, वेदर यू आर ए बिजनेस बिल्डर और यू आर ए सिंपल यूजर, अपने हर बायर को 50% का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। पहला बेनिफिट है 15% का डिस्काउंट, दूसरा बेनिफिट है 10% सामान फ्री, तीसरा बेनिफिट है मिनिमम 5% आपके बैंक में बोनस, और चौथा बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। हर 4 महीने के बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलता है और उस सामान की परसेंटेज वैल्यू आती है 20%। तो सारा जोड़ के देखेंगे तो आप 15 + 10 + 5 + 20, ये हो गया 50%। तो यानी वेस्टीज कंपनी अपने हर बायर को 50% का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वट एवर यू बाई। सो यानी जब आप स्टोर में जाएं तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने आप को ये समझाना है अपने को तो इतने में पड़ेगा। कोई भी सामान है 100 वाला उठाया, अपने को तो 50 में पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। हमारा कन्वर्जन फैक्टर क्या है? डिवाइड बाई 2। बाहर के कंट्री में जाते हैं मल्टीप्लाइड बाई 50, मल्टीप्लाइड बाई 15, और यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है डिवाइड बाई 2। सो जब आप किसी सामान को उठाते हैं और 100 रुपए लिखा है, तो महावीर सर अपने को कितने में पड़ेगा? 50 रुपए में। सो हमारा कन्वर्जन फैक्टर ये है। अब मैंने कहा अब कोई भी सामान उठाओ और बताओ क्या ये अभी भी महंगा लग रहा है? क्या ये अभी भी महंगा लग रहा है? 65 का मंजन आपको 37 में पड़ेगा, राइट? 230 रुपए का कैल्शियम आपको 100 कितने में पड़ेगा? देखिए 230 का आधा 115 में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए हर सामान आपको 50% कम में पड़ता है। तो आई डोंट थिंक उसके बाद भी कोई सामान आपको महंगा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को फिर भी सामान महंगा लग रहा है तो वो व्यक्ति इस बिजनेस के लिए राइट व्यक्ति नहीं है। वो तो आईसीयू में लटका पड़ा है बेचारा, है ना? इसका मतलब तो उसको पता नहीं कौन सा सामान चाहिए, मार्केट में कहाँ मिलता होगा वो। फिर तो उसको सबीना साबुन चाहिए। कौन सी सबीना? बेंगलोर में मिलती है सबीना 5 रुपए वाली। फिर तो उसको पता नहीं कौन सा सामान चाहिए, तो वो आपके लिए फिट नहीं है, आगे निकल जाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सामान महंगा है? बिल्कुल नहीं है। सामान वैल्यू फॉर मनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हम बहुत सारे कंट्री में ऑपरेट ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करने जा रहे हैं। सो वी हैव टू कीप द चेक ऑन द क्वालिटी। यस लोग, हमें क्वालिटी पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमारा सामान रिपीटेडली लोग ऑर्डर करेंगे और तभी हमारे लोग इसको सामान को बार बार यूज करेंगे, तभी रिपीट ऑर्डर आएगा। सस्ता सामान बनाना कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सस्ता सामान अवेलेबल करवाएं, सस्ता होगा बाद में रिपीट परचेज नहीं होगी तो क्या फायदा होगा। क्वालिटी स्पीक्स, हाँ कि ना? क्वालिटी हमेशा बात करेगी। तो सामान हमारा महंगा नहीं है, हमारा सामान एकदम सस्ता है। और एक बात, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें मुझे चेन बनानी पड़ेगी, है ना? और चेन बनाना, मेंबर बनाना मुझे पसंद नहीं है। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, अगर आपने प्लान जो हम लोग आज दिखाते हैं वो दिखाते हो तो ये कभी भी वर्ड नहीं आएगा। अगर आपने कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया है तो बात अलग है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ फैमिली फ्रेंचाइजी बिजनेस, ये एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ
कि दुनिया में केवल वही लोग अरबपति खरबपति बने हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को पैसे कमाने का अवसर दिया है। चेक कर लो आप, जो व्यक्ति अकेला काम कर रहा है कभी उसको ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। जिसने भी दूसरों को पैसा कमाने का अवसर दिया है वही खरबपति बनता है। तो एग्जाम्पल, वेस्टेज बिजनेस में आने के बाद जो सबसे पहला काम आपके साथ होता है प्रीति जी, वो ये होता है, आपके अंदर एक पावर आ जाती है दूसरों को पैसा कमाने का अवसर देने की। जॉब में करके दिखाओ, जॉब में करके दिखाओ, ये काम आप नहीं कर सकते। आप अपनी सैलरी में से दे के दिखाओ किसी को सैलरी, वो मैं कह रहा हूँ। किसी का जॉब लगवा दिया, दैट इज नॉट योर, आपने नहीं दिया, वो तो कंपनी ने जॉब दी है उसको, और इसलिए कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है। चंद्रा जी, आप दे के दिखाओ किसी को अवसर, अपनी सैलरी में से आधी सैलरी बदल ले भाई, फिर देखो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अगर कंपनी में जॉब पे रखवाया तो कंपनी के पेरोल पे गया, कंपनी अवसर दे रही पैसे कमाने का, इसलिए कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है, हाँ कि ना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बिजनेस करने का फॉर्मूला, अगर भारत पेट्रोलियम अपना पेट्रोल अकेले बेचे तो कितना बेच पाएगा, बताइए आप। बहुत थोड़ा सा, कहाँ बेच पाएगा वो भी पता नहीं, कहाँ पे खोलेगा, राइट। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपना पेट्रोल अकेले बेचे तो कितना बेच पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरों को क्या दिया, फ्रेंचाइजी दी, दूसरों को डीलरशिप दी, दूसरों को ब्रांच दिया। तो आप देखिए, मैकडोनल्ड अकेले काम करते, ना कोई पहचानता ना कोई जानता, और पैसे भी बहुत कम कमाता। मैकडोनल्ड ने क्या किया, दूसरों को फ्रेंचाइजी दी, दूसरों को ब्रांच दी, दूसरों को डीलरशिप दी। आज उनका बिजनेस हजारों लोग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो सिस्टम है ना, दूसरों को बिजनेस का अवसर देना, इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। मेंबर बनाना नहीं, सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, हमें बिजनेस के स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो दिखता है ना आपको, हमने मेंबर बनाया, चेन चलाई, ये एक्चुअली मेंबर बनाना चेन चलाना नहीं है, ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बिजनेस करने का, जो कि दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन करता है। अगर भारत पेट्रोलियम ने चेन बनाई है तो ठीक है, अगर उसको चेन कहते हो तो फिर चेन अच्छी है। तो ये समझ के लीजिए कि दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन फ्रेंचाइजी सिस्टम को फॉलो करता है, दूसरों को पैसे कमाने का अवसर देता है, इसलिए पैसा ज्यादा कमाता है। हमारे बिजनेस में भी आप ये कर सकते हो। वेस्टेज मेंबर नहीं बनाती है, चेन नहीं बनाती है, हम फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाते हैं, राइट। और अगर आपको चैन शब्द से बहुत प्यार है, चेन चेन चेन, तो सुन लो मेरी बात गौर से, चैन बना लो, चैन से रहोगे। चेन बना लो, चैन से रहोगे। जिसने बनाई चेन वो रहता है चैन से ठीक है, और जो नहीं बनाता है चैन वो रहता है जिंदगी भर बेचैन, परेशान, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सारी दिक्कतें उसकी लाइफ में रहती है। तो अब मुझे बताओ, चैन बनाना अच्छा है कि बुरा। पहली बात तो हम इसको चैन बनाना नहीं कहेंगे, ये बिजनेस का वर्ड नहीं है, ये एक रोड छाप वर्ड है, चैन बनाना। हालांकि कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स अब लिखने लग गए हैं, मैंने देखा है, सुनील शेट्टी के होटल पे लिखा है द चेन ऑफ होटल्स। Yes, I have seen that. Now people using this word in big businessmen also. कि chain of hotels, chain of restaurants. आलोक आपने देखा हो कहीं ना कहीं ऐसा होता है लिखा हुआ, कभी कभी they used to write now. तो हम ना तो चेन बनाते हैं, ना हम कोई मेंबर बनाते हैं, हम फ्रेंचाइजी बनाते हैं। तो ये चीज को समझना होगा, डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मेंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन गिविंग फ्रेंचाइजी। ठीक, मेंबर तो बस हम हमारी फैमिली के, मैं बोलूंगा वी आर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इसके अलावा और कहीं कहीं मेंबर हम नहीं बन सकते। अच्छा मुझे बताओ, एमपी का फुल फॉर्म क्या है, एमपी कौन बोलेगा, शायद जी बोलो, एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता, वो जो बैठते ना वहां संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो छोटी मोटी बात है, कोई मेंबरशिप कोई गलत भी नहीं होता है, आप किसके मेंबर बनने वो इंपॉर्टेंट है बस, है ना। मेंबर ऑफ डाकू गैंग बहुत बुरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बढ़िया बात। तो भैया मेंबर बनना कोई बुरी बात भी नहीं है, पर कहाँ किसके मेंबर बनने वो इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओ माय गॉड, मैटर ऑफ प्राउड, 15 लाख लोग चुनते हैं आपको। पर अगर आप मेंबर ऑफ डाकू गैंग बन रहे हो, बहुत बुरी बात है। तो देखिए, हर चीज को अच्छे से समझना होगा कि मेंबर बनना कोई बुरी बात। क्या आप अपनी फैमिली के मेंबर नहीं हो, है क्या आप आईएमए के मेंबर नहीं हो, है सर आप भी होंगे डेंटल एसोसिएशन के मेंबर, महावीर सर, तो क्या आप आईडीए के मेंबर नहीं हो, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो, बिल्कुल हो। तो मेंबर बनना कोई ऐसा नहीं कि बहुत बुरा वर्ड है, मेंबर बना रहा हो, अरे किसके मेंबर बन रहे हो, थिंक अबाउट दैट, है ना। राजनीतिक पार्टी के मेंबर लोग बनते हैं, आई एम मेंबर ऑफ बीजेपी, आई एम मेंबर ऑफ कांग्रेस, होता कि नहीं होता है। सो
मेंबर कहाँ बन रहे हो? इफ यू आर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या मेंबर खराब होगा वर्ड? बट इफ यू आर बिकमिंग मेंबर ऑफ डाकू गैंग, देन वो खराब हो जाएगा। सो ये समझना है, कोई चेन नहीं चला रहे, कोई मेंबर नहीं बना रहे, वी आर मेकिंग फ्रेंचाइजी, हम फ्रेंचाइजी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? मैं तो काम कर लूंगा, नीचे काम नहीं किया तो, है ना, ऐसे सवाल आते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? चेन जब तक चलेगी तब तक पैसा आएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपकी लीडरशिप आपको निखारनी होगी, लोगों को तराशना होगा, है ना। जब बंदा हमारी टीम में आता है, ऐसा मानो एक पत्थर के रूप में आता है, और उस पत्थर को हमें तराश के मूर्ति बनानी होती है। और एक बार आपने उसे तराश लिया तो वो आपके साथ रहने वाला है। जिसको आप नहीं तराश पाए वो निकल जाएगा, राइट। तो बेसिकली काम क्या है, लोग, हमारी टीम में कोई व्यक्ति आया तो वो एक पत्थर की तरह है, अब उसको तराशना है। आपने उसको तराश लिया तो वो अब आपके साथ रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्या मैं तो काम करने के लिए तैयार हूं, पर क्या मेरे मेंबर बनेंगे? या फिर वो सही वर्ड भी बोलने लग जाते हैं कि आगे मेरा काम चल पाएगा क्या, मतलब कि लोग फ्रेंचाइजी लेंगे क्या? तो मैं इसके बारे में एक ही बात कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ, दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ माला जी, क्या हिंदुस्तान में दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन हो रहा है? हो रहा है। कितने परिवार कर रहे होंगे तकरीबन आपके हिसाब से? हर परिवार, राइट। अच्छा, तो क्यों कर रहे हैं छाया जी, क्यों कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन? क्या वजह है? लक्ष्मी आनी चाहिए इसलिए। कौन? लक्ष्मी सैनी, लक्ष्मी होशियारी, या कौन चाहिए? नहीं, पैसा। मनी मनी मनी, पैसा, राइट। तो यानी कि अगर दिवाली की रात को सभी परिवार लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको और पैसे की गरज है, और पैसे की चाहत है। चलो गरज नहीं कहूंगा, चाहत तो है कम से कम, राइट। अगर दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन हो रहा है, इसका मतलब उन परिवारों में और ज्यादा पैसे की चाहत है। यस और नो प्रीति जी? यस, चाहत है। कौन पूरी करेगा? क्या कोई दूसरा व्यक्ति पूरी कर सकता? नहीं, हमारे पास ही वो शक्ति भगवान ने दी है कि हम दूसरों को पैसा कमाने का अवसर दे सकते हैं, राइट। तो जब तक रात को लक्ष्मी पूजन हो रहा है तो समझ लीजिए लोगों को पैसा कमाने की चाहत है, और चाहत है तो मतलब लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे और आगे काम चलेगा, राइट। सोचने में फर्क है। देखिए, एक जूता कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में सर्वे करने के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, एक आलोक झा, एक प्रवीण पवार। दोनों को बोला सर्वे करके बताओ क्या हमें अपना बिजनेस वहां पर लॉन्च करना चाहिए। तो प्रवीण पवार ने 1 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में घूमने के बाद रिपोर्ट दी कि सर यहाँ पर जूता कंपनी लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कमबख्त कोई भी जूता नहीं पहनता। सो नो चांस, नो फायदा, नो लॉजिक। और 1 महीने के बाद पूरा घूम घाम के आलोक झा ने रिपोर्ट सबमिट की कि सर इमीडिएटली लॉन्च कीजिए, यहाँ पर अभी तक कोई भी जूता नहीं पहनता, 100% स्कोप अवेलेबल, सारा ऑस्ट्रेलिया हमारा जूता पहनेगा। समझ में आई बात? नजरिए की बात, कि आप देखते किस एंगल से हो, सोचते किस एंगल से हो। एक व्यक्ति कहता है कोई जूता नहीं पहनता तो क्या फायदा लॉन्च करके, दूसरा व्यक्ति कहता है इमीडिएटली लॉन्च कीजिए, यहाँ पर तो कोई भी जूता नहीं पहनता, सबको पहनाएंगे, खूब कमाएंगे। हाँ कि ना महावीर सर? सो दिस इज ऑल। तो जब आप ये कहते हो ना कि लक्ष्मी पूजन हो रहा है, मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि अगर हम हर साल रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं, दिवाली की रात को, तो मतलब हमें और पैसे की चाहत है, और कहीं ना कहीं हम उसको ढूंढ रहे हैं। बस राइट व्यक्ति को ढूंढना जरूरी है। समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सर्वाइवल, सेटिस्फाइड जोन, एंड लास्ट है एम्बिशियस जोन। इसको भी कभी भूलना नहीं है, सर्वाइवल जोन, सेटिस्फाइड जोन एंड एम्बिशियस जोन। सर्वाइवल जोन के लोग मतलब सिर्फ सर्वाइव करना है, ज्यादा सोचते नहीं है, उन्हें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। सेटिस्फाइड जोन मींस जो है उसी में काम चला लेंगे, दिन रात चाहे जितनी मर्जी इंसल्ट हो जाए, घर में बाहर में, लेकिन वो आगे कुछ करना, हिलना डुलना नहीं चाहते हैं। और चौथा, तीसरा है लास्ट, एम्बिशियस जोन। ये वो लोग हैं जिनको जीवन में सब कुछ चाहिए और सब कुछ बेस्ट चाहिए। उन्हें पता है कि इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। अगले जन्म में पता नहीं भगवान क्या बनाए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। कोई सपना पूरा नहीं होगा, ना सपना देख पाओगे, ना सपना पूरा करने का प्लानिंग कर पाओगे। सिर्फ इंसान का जन्म ऐसा है जहां पर सपने देख सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। कितने कितने लोग हैं इसमें आलोक जी? 50% लोग हैं सर्वाइवल जोन में। थोड़ा स्माइल दे दो यार, मैं इतनी देर से स्माइल दे रहा हूँ आलोक जी, क्या हुआ?
चाय चाय बनाओ, इनकी मैडम को बोलो कोई चाय बना के पिलाए। सो 50% लोग हैं सर्वाइवल जोन वाले, जिन्हें जिंदगी में सिर्फ सर्वाइव करना है। उनका गाना पता है कौन सा माला जी? जिंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, ऐसा वो कुछ गाते रहते हैं। मतलब आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, मर तो नहीं सकते, बट ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल उनका टारगेट है। सेकेंड कैटेगरी है तकरीबन 20% लोग हैं सेटिस्फाइड जोन के, उनको सिर्फ जो है उसी में गुजारा करना है, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। और तीसरा और लास्ट कैटेगरी है एम्बिशियस जोन। 30% पीपल आर एम्बिशियस, दे वांट एवरीथिंग इन लाइफ, दे वांट एवरीथिंग बेस्ट इन लाइफ। वो काम करेंगे, वो भागेंगे, वही दौड़ते हैं। तो वहां से लोग आपको जब मिलना शुरू होते हैं तो मैंने देखा इस कैटेगरी के लोगों से ज्यादा ऑब्जेक्शन आते भी नहीं है आलोक जी। ऑब्जेक्शन भी सारे वहीं से आते हैं, दो कैटेगरी में से, जो सेटिस्फाइड और सर्वाइवल वाले हैं। जो एम्बिशियस कैटेगरी का व्यक्ति आपको मिलेगा तो मैंने देखा है जनरली जितेंद्र जी ज्यादा ऑब्जेक्शन आते भी नहीं है। उनको तो अवसर चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज करने में उनको डर लगता है कहीं सामने वाला बंदा मना कर देगा तो मुझे फ्रेंचाइजी देने से फिर क्या होगा। अगर मैं ज्यादा सवाल पूछूंगा और कहीं मुझे महावीर सर ने फ्रेंचाइजी देने से मना कर दिया तो वो तो उल्टे पुल्टे सवाल पूछते नहीं है, दे वांट अपॉर्चुनिटी। वो तो चाहिए इनसे, इनके साथ मीठा मीठा बोल के मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, तो लाइक दैट, राइट। फिर भी कभी ऐसा लगे कि ये सब चल रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया कि कौन लोग ना करते हैं, कौन लोग हाँ करते हैं। ना करने का भी सुन लीजिए, इसको भी कैसे हैंडल करना है आपको। दुखी नहीं होना है, ना सुनने पे सियाराम त्यागी जी दुखी नहीं होना है। कोई ना करता है, देखिए ना तो देखिए लोग प्रवीण को भी करते हैं, आस्था को भी करते हैं, मुझे भी करते हैं, मंजूषा दी तो DUCD है, उनको भी कोई ना कोई ना करता है, भारिल भैया को भी ना कर देते हैं लोग। अब ये ना करने का प्रिंसिपल क्या है, क्या सिद्धांत है ना करने का, मैं इसके बारे में थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। चलिए, अब मान के चलो मैं रसगुल्ले लेके आया और मैंने आलोक झा से कहा रसगुल्ले खाओ, और आलोक ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब मुझे डाउट आ गया रसगुल्ले के ऊपर, क्या मेरा रसगुल्ला खराब है? आलोक ने मना कर दिया खाने से, रसगुल्ले में गड़बड़ है, सड़ गया? नहीं, रसगुल्ला तो बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड जैसा है। पर आलोक ने मना क्यों किया? क्योंकि आलोक के शरीर में एक एलिमेंट है। आलोक क्या है वो एलिमेंट? उसका नाम है डायबिटीज। वो इससे मना करवा रही है। समझ गए? आलोक है नहीं, आलोक को डायबिटीज मुझे मालूम है, लेकिन ये उससे मना करवा रही है। मैं दिल्ली गया और वहां से मैं छोले भटूरे पैक करा के लाया, जबरदस्त फेमस छोले भटूरे, और मैंने युवराज से कहा छोले भटूरे खाओ। युवराज ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं टेंशन में आ गया, क्यों नहीं खा रहा युवराज, क्या मेरे छोले भटूरे में खराबी है क्या, है ना? तो इस तरह की बात नहीं है। युवराज के शरीर में एक एलिमेंट है जो उससे मना करवा रहा है। कौन सा एलिमेंट है वो? कोलेस्ट्रोल। कौन सा एलिमेंट है? कोलेस्ट्रोल, राइट। इनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, ये नहीं खा सकते छोले भटूरे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आलोक, चलो आपने मेरे रसगुल्ले को मना कर दिया, तो आपको डायबिटीज है मान के चलो, एक सेकेंड, तो कौन सी मिठाई को हाँ करोगे? माला जी बर्फी लेके आई, KB चंद्रा जी क्या बोलते हैं चमचम लेके आए हैं, आस्था आपके लिए अपने घर से, मायके से, ससुराल से बनवा के अपने दामाद के लिए ससुर जी सासू माँ ने भेजा, बहुत ही शानदार कलाकंद। खाओगे? नहीं खाओगे। चाहे सासू माँ दे, चाहे कोई फ्रेंड दे, चाहे माला जी दे, चाहे KB चंद्रा जी दे, नहीं खाओगे। क्यों? क्या इन सारी मिठाइयों में तकलीफ है? नहीं, उनके शरीर में एक तकलीफ है, डायबिटीज, वो मना करवा रही है। तो हमारे बिजनेस को, इतने अच्छे बिजनेस को कोई लोग ना क्यों कर देते हैं? बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। केवल वो लोग ना करते हैं जिनके शरीर में 4K होते हैं। क्या होते हैं? 4K, 4K। क्या है वो के? कामचोर, कमजोर, कंजूस एंड कायर। अगर ये चारों हैं तो भयंकर तरीके से ना करेगा, और चारों में से कोई एक आधा है तो ना करेगा। ठीक है, तो जिनके शरीर में इन चारों में से एक आधा भी है वो ना करेगा, और अगर चारों एक साथ हैं तो बहुत लाउडली ना करेगा। आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए फिट व्यक्ति नहीं है, राइट। तो ना से बिल्कुल मत घबराओ। इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहला काम जो आपको सीखना है वो सीखना है ना से नहीं घबराना। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सीखना है वो ये सीखना है, ना से नहीं घबराना है आपको। बाकी सब कुछ ठीक है। अरे कभी कभी तो छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो, छाया जी हैं, ये अपने लिए सैंडल लेने के लिए गई, जूते लेने के लिए गई। छाया जी का पैर का साइज क्या है? छाया जी
8 8 नंबर है। अब एक जूता इतना पसंद आया, कितने बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर नग लगे हुए थे, अमेरिकन डायमंड लगे हुए थे, पैर में डालने पर तो इतनी सुंदरता दिखाई देगी, पैर इतने सुंदर लगेंगे पूछो मत, लेकिन जूता 5 नंबर का है। अभी क्या करना है, बोलो छाया जी, क्या करोगे? मेरे साइज का ढूंढना पड़ेगा, बस एक ही पीस है 5 नंबर का। तो छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, पैर को थोड़ा काट लें आगे पीछे से। नहीं नहीं कभी कभी किसी किसी को छोड़ना भी पड़ता है। मे बी नॉट सुटेबल फॉर योर बिजनेस, आपके लिए शायद वो सुटेबल नहीं है। हमको ढूंढने हैं राइट पीपल, हमें ढूंढने हैं राइट पीपल। सही लोग ढूंढने का बिजनेस है, किसी को भी लाने का बिजनेस नहीं। भारत भैया खुद बोलते हैं क्वालिफाई करो, सब प्लान दिखाने बैठे हो तो क्वालिफाई कर लो, सही बंदा है भी कि नहीं, हेडक तो नहीं बन जाएगा उसको लेकर के टीम में। तो राइट बंदों को आपको अपने साथ लेना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जो मैंने देखा लोग ना कर देते हैं। सबसे पहले यही सीखना है, ना से नहीं डरना सीखना है सबसे पहले, कि ना कोई बोलेगा तो डरना नहीं है। ये नहीं कि 4 बंदों ने ना किया, आपको लग गया बिजनेस तो चलता नहीं है, बिजनेस तो होता नहीं है और बस अब तो मैं बैठ, यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंडस्ट्री में आते हो, सबसे पहले ना से नहीं डरना सीखना है। प्रीति जी, आपके हर व्यक्ति को ना से नहीं डरना सिखाना है। ना से नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। क्या होता है ना लोग अपने आप करते हैं। अब ये जो लोग जिनके अंदर 4K होता है, कोई ट्रीटमेंट है क्या इसका? यस। फिर आलोक ने मुझे बताया भैया मुझे डायबिटीज है, मैंने इनको जो है सारे सप्लीमेंट शुरू किए और 6 महीने के बाद डायबिटीज ठीक हो गई, अब ये घपाघप मिठाइयां खा रहे हैं। तो क्या मार्केट में भी ऐसा हो सकता है वो 4K का कोई इंतजाम? यस, 4K का भी इलाज होता है। कभी कभी जो लोग ना करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो हाँ करते पाए जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जो भी व्यक्ति ना करे उसके नाम के सामने लिख दो आफ्टर 100 डेज टच करना है, 100 दिन के बाद वापस टच करना है। 100 दिन के बाद महावीर सर मार्केट में सब कुछ बदल जाता है। जीरे का भाव, है ना, और क्या, आलू का भाव, टमाटर का भाव, प्याज का भाव, सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, ठंडी गर्मी टेम्परेचर सब बदल जाता है, मौसम बदल जाता है पूरा 100 दिन के बाद। इवन हमारे शरीर का पूरा खून बदल जाता है और हमारे ग्रह नक्षत्र भी बदल जाते हैं। तो जो कोई व्यक्ति ना करता है ना, हो सकता है 100 दिन के बाद उसके भी ग्रह नक्षत्र बदल जाए, उसके शरीर का पूरा खून तो बदल ही जाएगा और अब इसके 4K का इलाज शायद हो गया हो, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई हो, अब व्यक्ति कुछ करना चाहता है। तो मैंने देखा है 100 दिन पहले जो व्यक्ति ना कर रहा था चंद्रा जी, 100 दिन के बाद उस व्यक्ति ने हाँ कही, उसने ज्वाइन किया, उसने अच्छा बिजनेस किया। तो यानी आपको यू हैव टू टच पीपल आफ्टर एवरी 100 डेज, हर 100 दिन के बाद उनको टच करना है वापस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि 100 दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। तो आप अपने मोबाइल के कैलेंडर का इस्तेमाल करें। जैसे कोई व्यक्ति ना करे, अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर दो कि 100 दिन के बाद टच करूंगा, और साथ में क्या कर दो, अपने मोबाइल के कैलेंडर में 100 दिन की बाद जो डेट है उस पे जा करके लिख दो कोल माला, बस इतना लिख दीजिए। मान लो माला जी ने ना करी और अब 100 दिन के बाद, आज क्या तारीख है चंद्रा जी? आज है 16 अक्टूबर। तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 16 जनवरी को हो जाएंगे 90 दिन बराबर, और 10 दिन के बाद मतलब 26 जनवरी को हो गए 100 दिन। तो 26 जनवरी में जाके लिख दो कोलमाला। जैसे ही आप सुबह नाश्ता करेंगे 9:30 बजे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा कोलमाला। आपको याद आएगा, अच्छा इसको इसने ना की थी, आज को कॉल करना है। तो मोबाइल विल वर्क एज अ पीए, आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, आपको याद दिलाएगा। मैंने तो पूरी लाइन से लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कितने सारे प्लान हुए जिन्होंने ना किया है, तो मैंने उनके नाम लिखे हुए, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक। स्क्रीन आ गई मेरी आपके सामने छाया जी? हाँ सर, आ गई। कैलेंडर देखिए जरा, ये तो कैलकुलेटर आ गया, सॉरी कैलेंडर कहाँ है? ये रहा कैलेंडर। ये तो कुछ और ही आ गया, नहीं दिख रहा इसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। मेरा कैलेंडर पूरा छपा है, मेरा कैलेंडर पूरा छपा हुआ है ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मिलेंगे तो उसमें लिखा है इस दिन इस दिन इस दिन, ऐसे कॉल होता रहता है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये रहता है कि अब कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। ज्यादातर सवालों के जवाब मैंने दिए कि भाई शुरू में बंदा क्या सोचता है, क्यों ज्वाइन नहीं करता, फिर महंगाई का सवाल आता है, चेन बनाने का सवाल आता है, और भी कोई सवाल आते होंगे तो आप हैंड रेज कीजिए, और जो मेरे को होस्ट हैं वो उनको प्लीज अनम्यूट करें और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी मुझे तो राइट नाउ कोई और सवाल ध्यान में नहीं आ रहा है,
और एक बात आती है कि जिस समय प्लान दिखाओ तो ड्रीम को फ्लो करना चाहिए, है ना। तो जनरली साइन अप के चांस बढ़ जाएंगे। खाली टेक्निकल इंफॉर्मेशन दोगे ना प्लान की, तो उससे तो ज्यादा रिजल्ट नहीं बनेगा। जब आप उनके ड्रीम को फ्लो करोगे कि जब आप यहाँ पर क्राउन बनते हो तो ये 1.5 लाख महीना आएगा, तो 1.5 लाख महीना उनके दिमाग में जाना चाहिए। हाँ, इनको कर दीजिए, सागर पारसे को अनम्यूट कर दीजिए। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए, बाकी मैंने तो 50 मिनट लिए अपना टॉपिक कवर करने के लिए। कोई अनम्यूट कर रहा है इनको? सागर को अनम्यूट कर दो। होस्ट मैं ही कर देता हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए गुड सर। मॉर्निंग Yes, सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, जब हमने प्लान भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो रीपर्चेस है वो ज्वाइन भी होता है, लेकिन आवाज बहुत कट रही है। नहीं करता कोई। नहीं, आपकी आवाज ही Yes, कट sir. रही थी, मैं सुन नहीं पाया। दोबारा बोलिए। जो ज्वाइन करते हैं वो भी होता है, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होता है, और जब वो रीपर्चेस नहीं करता हो। हाँ, तो रीपरचेज नहीं करने के पीछे क्लियर वजह है कि आपने उनका ड्रीम एक्सरसाइज नहीं किया, उनके ड्रीम में क्लैरिटी नहीं ला पाया। यानी कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग, इवन हमारी टीम में भी है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रीम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है अपलाइन करेगा, बंदा साइन अप हो गया और उसको ऐसे ही चलाना शुरू कर देते हैं, ड्रीम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शॉपिंग ड्रॉप होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो आपको उनको ये नहीं बता पाए कि सामान हमको आधे रेट में पड़ता है, तो सामान कहीं ना कहीं महंगा दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि उनकी ड्रीम एक्सरसाइज नहीं है, उनका आपने ड्रीम फाइनल नहीं किया, ड्रीम निकाला नहीं, इसलिए उनको लगा कि यहाँ पे मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्या फायदा है, मैं अपना जो भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। यस यस। ना बोलने के बाद सेकंड टाइम कैसे अप्रोच करें, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा, जब कोई ना बोले तो आप उसको क्या करना है, आपको उसके नाम के सामने लिखना है, 100 दिन के बाद टच करना है। तो मैं जब उसके नाम मेरे मोबाइल में सामने आता है 9:30 बजे, कॉल सो एंड सो, तो मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ, हाल चाल पूछता हूँ, कैसे हो, क्या चल रहा है, और घर में सब कैसे हैं, वैक्सीनेशन हो गया क्या। आजकल तो अच्छा है पॉइंट है ना वैक्सीनेशन पूछने का, वैक्सीनेशन हो गया, टीके लग गए, वेरी गुड। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था कि हमारे वेस्टीज बिजनेस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। अब इतना काम करके पहले अगर आप 20,000 कमाते थे, उतने ही काम पे अब आप 35,000 रुपए कमा सकते हो। तो मैंने सोचा आपको शेयर करूं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए। राइट, आपको जब भी करना है कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आपको बोलना है, राइट, कि इतना काम करके आपको पहले 20,000 रुपए आते थे, आज उसी काम को करके आपको 35,000 रुपए आएंगे। और प्लान को कंपनी ने बहुत ही आसान कर दिया है। जब भी आप सेकंड टाइम फोन करें, यही बोल के उनको बात कीजिए, क्योंकि पहला प्लान उनको याद ही नहीं रहा। अगर पहला प्लान भेजे में घुस जाता तो ना करता क्या? अगर पहला प्लान भेजे में घुस जाता तो ना करता क्या? मुझे बताओ माला जी, प्लान देखने के बाद मना करने लायक चीज है क्या हमारा बिजनेस? मूर्ख है वो व्यक्ति जो मना करता है, इतना बढ़िया बिजनेस। अरे कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा MLM है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चल, तुझे हम टाटा की फ्रेंचाइजी दिलवाते हैं, 2 करोड़ तेरे पास। अरे जिन कामों में तुझे इंटरेस्ट है उसके तू लायक नहीं है भाई, तेरी कैपेबिलिटीज नहीं है वहां तक। मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है। महावीर सर सुनिएगा ध्यान से, MLM में इंटरेस्ट नहीं है, वाओ, टाटा वाले बिजनेस में इंटरेस्ट है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या, सुन लो, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 12 घंटे रोज लगे रहना, 6,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। पॉसिबल? ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तू कितना कर पाएगा? मैं नौकरी के साथ 2 घंटे निकाल लूंगा, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, और मेरे पास घर के अलावा और कोई जगह नहीं है। तो ये तो MLM के लिए सुटेबल है तू, हाँ कि ना? अरे चेक तो कर ले, तेरी कैपेबिलिटी किसके लिए है, तुम किसके लिए सुटेबल हो। ये कहना बहुत आसान है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन MLM। तो भैया जिनमें तुझे इंटरेस्ट है वो तू उनके कैपेबल नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? आप बताओ आशीष जी, आप जॉब कर रहे हो मान लीजिए, तो आप जॉब में देते हो सुबह 9 से शाम को 6, अब कोई फ्रेंचाइजी आप लेते हो टाटा की, बाटा की, तो पॉसिबल है क्या बताइए? वो भी 12 घंटे मांगेगी, ये भी 12 घंटे मांग रहा है, कैसे दोगे आप बताइए? तो जॉब के साथ अलग से 12 घंटे आप नहीं दे पाओगे, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं ला पाओगे, 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला पाओगे। घर के अलावा 6,000 स्क्वायर फीट जगह का इंतजाम करना, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर जिन कामों में इंटरेस्ट है वो हो नहीं पाएगा, और जो काम आपके लिए सुटेबल है वो आप करना नहीं चाह रहे।
रियलाइज करवाइए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा विकल्प नहीं है। मैं बहुत जोर से बोलना चाहता हूं इस बात को, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग से अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। मान लो भी युवराज नौकरी कर रहे हैं, युवराज मुझे बताओ तुम और क्या कर सकते हो। मैं युवराज को अनम्यूट करता हूँ, कहाँ इनका नाम है सबसे लास्ट में जाके है क्या, युवराज चौहान, ये रहे अनम्यूट। युवराज आप नौकरी कर रहे हो, अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया। आप जॉब कर रहे हो? यस। कितने बजे जाते हो जॉब पे? मैं भैया सुबह जाता हूँ 10 बजे, और शाम को कब तक? और शाम को आने का टाइम नहीं है, कभी 10 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। बट चलो मान लो कि 10 से 5 फिक्स है, मान लो 10 से 6। यस अब सर। आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने की इच्छा हुई तो बताओ आपके पास विकल्प क्या क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, उसका टाइम नहीं भैया अपने पास रहता है। हम बोलेंगे सही वो बता सब। रहा हूं मैं, ये लोग को समझना चाहिए। आलोक आप भी जॉब करते हो? आलोक अनम्यूट कर लो अपने आप को। आलोक भी जॉब करते हैं, तो मुझे बताओ आलोक, अभी नहीं, आलोक आप भी जॉब कर रहे हो? यस भैया। अच्छा मुझे बताओ सुबह कितने बजे का टाइमिंग है आपका? भैया 9 के आसपास जाना होता है। और शाम को 6 बजे के आसपास फ्री, 5-6 बजे? नहीं भाई, 6 तो जल्दी हो गया काफी, मतलब 8-9 बजे तो बज ही जाते हैं। ये ज्यादा ही हो रहा है आजकल, ज्यादा टाइम ले रही कंपनियां। अदरवाइज जी मैं जी क्या जी बोलता हूँ, मान लो 10 से 6 काम कर रहे हो, अब 6 जी। बजे के बाद आपके अंदर इच्छा पैदा हुई कि मेरा जो टाइम है ना 6 से 10 तक का, इसको यूटिलाइज करके मैं कमाना चाहता हूँ। बोलो क्या विकल्प है आपके पास, ऑप्शंस क्या है आपके पास? भैया और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कुछ बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जॉब में इतना समय लग जाता है कि समय बचता ही नहीं है। कभी चलो खाना भी तो खाना पड़ेगा, खाने का समय नहीं हो पहले पाता। आपने मान लो कि ससुराल फोन कर दिया, अगर आप चाहते हो आस्था मेरे साथ कंटिन्यू करे तो 10 लाख रुपए भेज दीजिए। तो ससुराल से 10 लाख रुपए उधार आ गए। और बताओ, अभी पैसे का ये इंतजाम 10 तो हो। लाख 10 लाख भी कम है भैया, मतलब कोई चलो मान बिजनेस लो करना। 50 लाख ले लिए, 50 लाख ले लिए, पैसे का इंतजाम ससुराल ने कर दिया, बोलो आगे। लेकिन भैया समय कहाँ से देंगे, क्योंकि पूरा समय टाइम कहाँ तो से जॉब। लाओगे? मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं लोग? यस भैया, डेफिनेटली। बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, टाइम रिक्वायरमेंट 3 से 4 घंटे रोजाना, जो कि हम आराम से दे सकते हैं। रिस्क जीरो। अरे 10-50 लाख रुपए लगाने का रिस्क भी तो चाहिए। यस। जो रिस्क लेने की क्षमता, इतना बड़ा चाहिए, 35 नहीं 56 इंच का सीना चाहिए रिस्क लेने के लिए। तो ये सारी बातें देखते हुए मैं बोलता हूं कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा दूसरा कोई व्यवसाय दुनिया में नहीं है। राइट? चलो किसी का और कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो टाइम हो गया खत्म मीटिंग का, 8 बजने वाले हैं। दीदी कुछ और किसी का हो तो बताइए, देन मेरा तो मैंने कर दिया कवर जो मुझे बोलना था। मंजुषा दी? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया हुआ है सेशन। मुझे नहीं लगता किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे। सभी मीन्स जैसे मैंने बताया कि कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं जो हर व्यक्ति पूछता है, क्योंकि मेंटेलिटी हर जगह, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो, मेंटेलिटी सेम है। तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हैं। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बुक आती है, जैसे त्यागी भैया ने बताया है कि ये क्वेश्चंस आर द आंसर्स। मैं इसको बताती हूँ। ये बुक ना सभी के पास होनी चाहिए, क्वेश्चंस आर आंसर्स। और दूसरी बात, ये सक्सेस प्रोफाइल, विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल, ये सभी के पास होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें अगर आपके सबके पास है ना, हमने देखो पूजा भी की कल इन 2 किताबों की, क्योंकि इन्हीं किताबों ने हमारी जिंदगी पलट दी है। तो अगर ये 2 चीजें होगी प्लान के बाद, सवाली जवाब अगर आपने किताब पढ़ ली है, तो आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया हो गई होती है। इसको ना एक कहते हैं कि 3 फॉर्मूला जो हम बोलते हैं कि एक फील फेल्ट फाउंड, 3F का फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चंस पूछे ना, तो आपको फील फेल्ट फाउंड के फॉर्मूले से आंसर करना है कि आपका क्वेश्चन सच में बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने प्लान देखा था, लेकिन मैंने जाना
कि ये तो ऐसे से है, तो ये वाला है ना फॉर्मूला आप सब जगह लगाइए। और सच में ये इस महीने तो बहुत सारे पिन बदलने वाले हैं। डबल पीवी का जो हम बोलते हैं कि बेनिफिट है, ज्यादा से ज्यादा लीजिए। और दिवाली सबकी बहुत बढ़िया होने वाली है ना। पटाखे बहुत बढ़िया बहुत जोरों से होने वाले हैं, बहुत सारे पिन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट मैंने कल पोस्ट भी देखी कि ग्रुप में मुझे सतीश का फोन भी आया था कि 2 जन नई गाड़ी ले रहे हैं। जो बोलते हैं ना कार फंड हमें जो वेस्टीज दे रहा है, उसमें से एक गाड़ी का पोस्टर तो मैंने देख लिया है। अमर और अंकिता, हम सब की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन। मैं जस्ट 1-2 शब्द उनको बोलना चाहूंगी, अगर वो आज की मीटिंग में है तो। अमर एंड अंकिता, देखो यहाँ पर सपने पूरे हो नहीं रहे। सपने पूरे मीन्स एक नहीं, कई सपने पूरे हो रहे हैं जो हमने कभी देखे नहीं थे। वैसे वैसे सपने भी पूरे हो रहे हैं। विनिंग टीम में कल एक पोस्ट आई कि 3 BHK उन्होंने फ्लैट बुक कर दिया है ना। तो उन्होंने बताया था कि बिजनेस ज्वाइन करते समय 50 लाख का उनका लोन था। वो सब लोन उनका रीपे होने के बाद उन्होंने फ्लैट भी बुक कर दिया है 3 BHK। तो ऐसे ऐसे हर किसी के सपने पूरे हो यहाँ पर। अमर एंड अंकिता है क्या यहाँ पर? यस यस मैडम, ऑप्शन दिया है उनको, अनम्यूट हो गए। हाँ yes, तो ma'am. हम गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अंकिता खारतोड़े पलसदेव से। वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर दीजिए। मराठी में बोलोगे तभी भी चलेगा। ओके मैम। हाँ यस, कांग्रेचुलेशन। ओके, थँक्यू। खूप छान वाटते। खूप इमोशनल ड्रीम होतं माझं की मला फास्ट या बिझनेसच्या इन्कम मधून गाडी घ्यायची होती। कारण मला या गाडीच्या माध्यमातूनच बिझनेस खूप मोठा करायचा आहे। कारण आम्ही पाहिलं 2 व्हीलर वरती आम्ही पाहिजे तेवढा बिझनेस नव्हतो करू शकत। रात्रीच्या टायमिंगला यायचं म्हणलं ना रिटर्न वगैरे कुठून खूप लांबून तर शक्य होत नव्हतं। तर आता खूप छान वाटते की जेणेकरून समजा 11 वाजले 12 वाजले किंवा खूप लांबून येतोय तर 4 व्हीलर असल्यामुळे कम्फर्टेबल वाटणार, टेन्शन नसणार कुठल्या गोष्टीचं आणि बिझनेस पण खूप फास्ट बिल्ड करू शकतो। ही म्हणजे हीच गोष्ट मनामध्ये किंवा ही अचिव्हमेंट ठेवूनच पटकन कार घेतली आम्ही आणि खूप छान वाटतंय आणि माझं इमोशनल ड्रीम होतं ते आणि ते पूर्ण पण झालं वेस्टीज आणि विनिंग टीमच्या माध्यमातून। थँक्यू मॅडम, खूप छान वाटते। थँक्यू। असंच दर 2 वर्षांनी एक नवीन गाडी यावं हे सगळे आमची इच्छा आहे। अजून कोणाला जस्ट काही बोलायचं असेल किंवा काय तर हँड रेस करा, नाही तर आपण इथे मीटिंग संपूया कारण 8 वाजून गेलेत। हाँ दीदी, 2 ऑब्जेक्शन पूनम ने बताया तो मैं उनके भी आंसर कर देता हूँ फटाफट। तो वो सामने बैठी सुन रही है। तो ये था ऑब्जेक्शन कि मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्शन आता है। तो पहले आपको तुरंत पेपर पेन लेके बैठना है और बोलना कि ये किस तरह का काम है। क्या ये गलत काम है? क्या ये चोर उचक्के करते हैं या समाज के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अमीर लोग करते हैं? आपको ये वहां पे क्लैरिफाई करना है कि हमारा मॉडल क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल। इसको कौन कौन करते हैं? तो आप डेट करना है, टाटा, अंबानी, धीरू, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं सारे इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। तो माइट भी आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि इस तरह का काम मतलब किस तरह का काम, क्या ये कोई इलीगल काम है या कोई गलत काम है, चोर उचक्या काम है, टॉम एंड जेरी काम है? ये तो मार्केट के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा अमीर लोग जो मॉडल पे काम करते हैं उस मॉडल पे हम काम करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप ये क्लैरिटी उनको दे दोगे तो उनका सवाल ये निकल जाएगा। सेकंड, उन्होंने पूछा कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? मानो सब पसंद आ गया लेकिन एक बहाना मार दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या बोलना है कि देखिए, अच्छा मुझे बताओ, टाइम ना होना, जीवन में टाइम ना होना एक प्रॉब्लम है या एक अचीवमेंट है? क्या बोलते हैं आप? छाया जी, महावीर बताइए, जीवन में समय ना होना एक प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? छाया जी, प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्व होना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? वी शुड लिव आवर लाइफ विद प्रॉब्लम। नहीं, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये अचीवमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी हूं, टाइम नहीं, दिस इज नॉट अचीवमेंट। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं
कि आज तो मान लो टाइम नहीं है आलोक जी आपके पास, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपके पास 1 साल के बाद टाइम आ जाएगा या आपके पास 2 साल के बाद टाइम आ जाएगा? ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है फीलिंग कुछ? आंसर आएगा नहीं हो पाएगा ऐसा। आज भी टाइम नहीं है युवराज आपके पास, 1 साल के बाद भी टाइम नहीं होगा, 2 साल के बाद भी टाइम नहीं होगा। आलोक, आज आप शायद छोटी पोस्ट पे हो, कल को मे बी कंपनी आपको बड़ी पोस्ट पे बिठाएगी तो टाइम और चला जाएगा, हाँ कि ना? तो ऐसा कुछ करें कि 2 साल के बाद टाइम हो जाए तो कैसा रहेगा? इमीडिएटली तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ किया जाए कि 2 साल के बाद टाइम आ जाए तो कैसा रहेगा? ये पॉइंट बहुत मजेदार आने वाला है। क्या बोलना है यहाँ पर फिर आपको? कभी बचपन में पैर में कांटा घुसा है? कांटा, हाँ घुसा है। कैसे निकालते हैं रेशू उसको? उस कांटे के बाजू में सुई घुसानी पड़ती है और दर्द होगा। एक तो कमबख्त पहले से कांटा घुसा हुआ है, अभी मम्मी ने बाजू में सुई और घुसा दी, फिर उसको निकाल के बाहर कर दिया, अब ये दर्द भी खत्म, वो दर्द भी खत्म, हाँ कि ना? तो अगर बिजी हो, थोड़ा सा बिजी और हो जाओ, 1-2 घंटे और बिजी हो जाओ, लेकिन वो ये बिजी आपको उतने सारा आपकी व्यस्तता को निकाल देगा, आपके पास कंप्लीट टाइम फ्रीडम आ जाएगी। तो यानी अगर बिजी हो, थोड़ा सा बिजी और हो जाओ। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे काम पसंद नहीं है, तो मैं तो इस पे भी बहुत सारे कटाक्ष करता हूँ। ऐसे कई व्यक्ति मैंने साइन अप किए जो बोलते थे मुझे ये काम पसंद नहीं है, वो यहाँ भी बैठे हैं, बुरा नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा था मुझे काम पसंद नहीं है, मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आपके पास वाकई में इतनी चॉइस है कि आप सिर्फ वही काम करते हो जो आपको पसंद है और ऐसा कोई काम नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है? जितेंद्र जी चले गए। जितेंद्र जी, जब हम लोग थे डिपार्टमेंट में, हम पूछते थे क्या आपको नाइट ड्यूटी पसंद है, क्या आपको परेड पसंद है, क्या आपको टीडी जाना पसंद है, एयरफोर्स के जितने काम थे हम पूछते, बोला कुछ भी पसंद नहीं है इनमें से। हेयर कट लेना पसंद है, हर संडे हर दिन मॉर्निंग, ना दाढ़ी निकलती ना कुछ, फिर भी करनी पड़ती, क्या पसंद है? नहीं है। तो मेरे दोस्त, इतने अमीर लोग नहीं है हम कि हमारे पास चॉइस है कि हम सिर्फ वही काम करते जो हमको पसंद आते हैं। नो, आप ऑलरेडी 50 काम ऐसे कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, हाँ कि ना? महावीर सर बताओ मुझे आप। हर व्यक्ति के जीवन में 50 काम ऐसे हैं प्रीति जी जो उनको पसंद नहीं है, फिर भी करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी। यस चंद्रा साहब और नॉट? सही है। चलो, जब 50 काम पहले से कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, 51वां काम और कर लो मेरे कहने से, और एक गारंटी दे रहा हूं दोस्त आपको कि ये 51वां काम आपके पहले 50 कामों को बंद करवा देगा। और सोचो जरा, अब सीन सोचो कि जो 51वां काम मैंने किया जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये उन 50 कामों को बंद करवा देगा जो मुझे पसंद नहीं थे। तो डील कैसी रही? बहुत अच्छी रही। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, फिर से मैं सॉरी, बीच में वापस आकर के मैंने 2 ऑब्जेक्शन को वापस ले लिया, सॉरी। अनम्यूट है आप, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट है आप। लास्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया था। हाँ, सच में ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सवाल ही जवाब है, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये बुक होनी चाहिए। आपके कोई भी क्वेश्चन अनआंसर नहीं रह गए, है ना? और आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन से ही पूछो। अगर किसी ने कहा कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो आप उनसे पूछो कि आपको क्यों लगा कि ये प्रोडक्ट महंगे है, आपने कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। मीन्स आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना, उसका आंसर क्वेश्चन से ही देना है, और फिर देखो रिजल्ट कैसे आता है। साथ में सक्सेस प्रोफाइल रखो, जैसे अभी त्यागी भैया ने बताया कि मैं कर सकता हूँ क्या, वहां पर हर प्रकार का, हर कैटेगरी का इंसान वेस्टीज में सक्सेस हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर प्रकार के वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे कि ये भी ऐसे अमीर हैं, देखो इन्होंने क्यों किया, ये गरीब है इन्होंने क्यों किया, ये अनपढ़ है इन्होंने क्यों किया, और कैसे इन लोगों की जिंदगी चेंज हो गई है। तो अगर हम यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच त्यागी भैया कि आप आए और इन्होंने पूरा लोगों के सभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।